फ्रेंड्स, एक कल की खबर थी, दैनिक भास्कर में छपी थी और वो खबर थी नीट पीजी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो वो खबर हम देख लेते हैं क्या है। उसकी हेडिंग है कोरोना का असर, पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी यह परीक्षा अब सितंबर तक होने की संभावना है। नीट पीजी टलने से 1 साल देरी से मिलेंगे स्पेशलिस्ट। तो नीट पीजी मतलब एक्चुअली एमबीबीएस लोगों का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर जब पीजी करते हैं तो वो स्पेशलिस्ट, अगर उनका पीजी हो गया होता टाइम से तो वो स्पेशलिस्ट जनता को मिल जाते। तो इसीलिए ये बोला है कि नीट पीजी टलने से 1 साल देरी से मिलेंगे स्पेशलिस्ट। न्यूज़ देख लेते हैं। हाल में नीट पीजी को 4 महीने आगे बढ़ाया गया है। इससे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने में लगभग 1 साल की देरी होगी। हालांकि कोविड के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसके तहत एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कोरोना के मरीजों को देखेंगे। इसका फ़ायदा उन्हें आगे चलकर मिलेगा। तो ये आप और हम सबको मालूम है कि सरकार ने जो तय किया है कि डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कोविड मरीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं देश में। तो इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिनका फाइनल कंप्लीट हो गया है, वो अब मरीजों की देखभाल करेंगे, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इसका उन्हें फ़ायदा आगे मिलेगा भी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने में लगभग 1 साल की देरी होगी। 2020 से पहले यह परीक्षा साल के शुरुआती महीनों में हो जाती थी। तो 2020 से जो पेंडेमिक का दौर जब आया है तो सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। सभी परीक्षाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, समय से कुछ हुआ नहीं है। तो उसका असर इस परीक्षा पर, ये महत्वपूर्ण परीक्षा है, इस पर भी पड़ा। 2021 में पहले यह परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी। अब 4 माह बढ़ा देने से यह सितंबर में हो पाएगी। इसके बाद परिणाम तैयार करने में समय लगेगा और फिर काउंसलिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को ब्रांच चुनने का मौका मिलेगा। ब्रांच चुनने का मतलब एमबीबीएस में तो सबके एक से ही सब्जेक्ट्स होते हैं। पीजी वो स्पेशलाइजेशन करना होता है कि किसी को मान लीजिए कि ऑर्थोपेडिशियन बनना है, किसी को न्यूरो सर्जन बनना है, किसी को सर्जन बनना है, किसी को एमडी मेडिसिन बनना है, किसी को डेंटल की तरफ जाना है, तो गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तो इस तरह के स्पेशलाइजेशंस करने के लिए वो पीजी करते हैं। किसी को एनेस्थीसिया का करना है, तो एनेस्थीसिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ऑपरेशन के दौरान। मरीज को बेहोश करने का काम रहता है एनेस्थीसिया, तो उसमें भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड व्यक्ति चाहिए होता है। तो ये पीजी करने होते हैं। तो दिया है कि इसमें अक्टूबर नवंबर निकल जाएगा। जनवरी 2022 में ही ये डॉक्टर्स पीजी की अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। इसके बाद साल 2024-25 में स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। अगर अप्रैल 2021 में ही उनका पीजी का सेशन शुरू हो जाता तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 2023-24 में ही मिल जाते। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के नीट पीजी को 4 माह बढ़ाने के निर्णय को उचित बताया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स का एक पक्ष इसका विरोध भी कर रहा है। एनएमसी के अनुसार मध्य प्रदेश को वर्तमान में देश में करीब 96,000 मेडिकल फैकल्टीज़ हैं। बीएस में पीजी स्टूडेंट्स की संख्या 75,000 है, एसएस में 8,000, नॉन पीजी रेजिडेंट्स में 20,000 और सीनियर रेजिडेंट्स में संख्या 27,000 है। तो 31 अगस्त के बाद ही तय की जाएगी नीट पीजी की नई तारीख। तो ये 31 अगस्त के बाद ही पता चलेगा कि ये नीट पीजी एग्ज़ाम कब हो पाएगा। मैंने बोला था कि बीडीएस जो डेंटिस्ट बनते हैं वो पीजी एमबीबीएस के बाद बनते हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा गलत कहा था, उसको सुधार करता हूँ मैं। अगर किसी को डेंटिस्ट बनना है तो बीडीएस उनका कोर्स होता है, वो करना होता है, उसके थ्रू वो एक डेंटिस्ट बनते हैं। सरकार को सपोर्ट मिला और स्टूडेंट को हुआ नुकसान। तो इस सारे प्रक्रिया में सरकार को तो सपोर्ट मिल गया कि स्वास्थ्य सेवाओं में इनकी सहायता ले ली गई, तो इनको सपोर्ट मिल गया, लेकिन स्टूडेंट्स को तो लॉस हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स को एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि उनकी जो देखभाल जो करेंगे कोविड पेशेंट्स की, तो इनको काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज इनकी बढ़ेगी। ये इस दृष्टि से भी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए।
वर्तमान में अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में फाइनल ईयर के छात्रों को कैंपस में ही रोका गया है, वहीं अन्य कक्षाएं अभी ऑनलाइन चल रही हैं। इन छात्रों को कोविड के कम गंभीर मामले देखने को कहा गया है। सरकार के इस निर्णय से हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स को तो सपोर्ट मिला है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के साल का नुकसान हुआ है। इस बीच नीट यूजी की परीक्षा को लेकर अभी तक भी असमंजस बना हुआ है। एनटीए ने अभी तक नीट यूजी से संबंधित ब्रोशर जारी नहीं किया है। तो ये खबर थी कि नीट पीजी टलने से जनता को स्पेशलिस्ट 1 साल देरी से मिलेंगे, और इसमें ये बात भी है कि सरकार को तो इसमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन नुकसान जो नीट पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं संभावित, उनको भी नहीं हुआ है, क्योंकि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और डॉक्टर्स तो बनते ही इसीलिए हैं, सेवा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही न्यूज़ थी, और हम मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ।